Hi students, good evening. So today we are going to discuss the topic that is coordinate geometry. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है? बेसिकली इसमें हम ज्योमेट्री की स्टडी करते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम्स का यूज करके। ये 9th-10th स्टैंडर्ड में आपने ऑलरेडी ये कवर अप किया है अपना टॉपिक, जो कि है कन्वेंशनल मैथ्स की हेल्प से। तो वैदिक मैथ्स से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं और बहुत ही क्विकली। तो दो प्लेन्स होते हैं, हमें पता है दो प्लेन्स होते हैं हमारे पास, एक्स एक्सिस और दूसरा होता है वाई एक्सिस। ठीक है, ये प्लेन्स होते हैं। तो अगर मैं इनको ऐसे ड्रॉ करूंगी तो दिस वन इज एक्स एक्सिस एंड दिस वन इज वाई एक्सिस। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं और जो वर्टिकल लाइन है उसको हम वाई एक्सिस कहते हैं। और जहां पे ये पॉइंट इंटरसेक्ट करते हैं इस पे, यहाँ पे इसको हम क्या कहते हैं? ओरिजिन। ठीक है, इसको हम ओरिजिन कहते हैं। तो लेट्स सी कैसे हम सॉल्व करेंगे इन क्वेश्चंस को। बेसिकली डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं। कहीं पे हमें डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स फाइंड आउट करना है, वहाँ पे हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं। कहीं पे हमें मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना होता है, कहीं पे हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना होता है। तो वो बहुत ही जो फॉर्मूलाज हैं दे आर वेरी लेंथी। उसमें क्या रहता है, अगर आपको कन्वेंशनल मैथ्स की मैं बात करूँ तो वहाँ पे बेसिकली हमें कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। लेकिन वैदिक मैथ्स में ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ही क्विकली हम इनको सॉल्व करेंगे। सो लेट्स मूव एंड डिस्कस द फर्स्ट, दैट इज इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे हम फाइंड आउट करते हैं जो किसी पॉइंट से पास कर रही है। ठीक है, अब जैसे कि आपको पता है कि कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट होगा, यू कैन आस्क इन द मिड एंड ऑल्सो यू कैन ड्रॉप योर मैसेज इन द चैट बॉक्स, या फिर आप अपना माइक अनम्यूट करने को बोल सकते हो। देन आई विल अनम्यूट योर माइक एंड यू कैन आस्क योर क्वेरी। और लास्ट के 10 मिनट्स वैसे भी हम Q&A के लिए रखते ही हैं, तो वहाँ पे भी आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। We will take one example and will understand how we can find out the equation of line passing through the points. So the first question I am taking here is find the equation of line passing through the point 7,5 and 2,-8. ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं कन्वेंशनल मैथ्स की बात करूँ तो वहाँ पे हम क्या यूज करते हैं? वहाँ पे हम यूज करते हैं एक फॉर्मूला जो कि है y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। राइट, तो यहाँ पे देखो y1, ये सारी वैल्यूज कौन कौन सी हैं पहले तो मैं आपको ये बताऊं। जैसे 7,5 है, सो इसको हम कंसीडर करते हैं x1 y1। ठीक है, और यहाँ पे 2,-8 है, इसको हम कंसीडर करेंगे x2 y2। सो ये हो गया हमारे x1 y1 और ये हो गया x2 y2। अब हम क्या करते हैं, बेसिकली इस फॉर्मूला में हम पुट करते हैं वैल्यूज। ठीक है, तो इस फॉर्मूला में अगर मैं वैल्यूज पुट करूंगी x माइनस 5 y माइनस 5 इक्वल्स टू -8 माइनस 5 अपॉन 2 माइनस 7 और x माइनस 7। आपको पता लग ही रहा होगा कि मैं डायरेक्टली क्या कर रही हूँ, वैल्यूज पुट कर रही हूँ और कुछ भी नहीं कर रही हूँ, जो भी ये वैल्यूज मैंने यहाँ पे मार्क की है। ठीक है, अब इसको आप फर्दर सॉल्व जब करोगे, आप कैलकुलेशंस इजी है, सिंपल मैथ्स है ये, यू कैन सॉल्व इट बाय योरसेल्फ। आफ्टर सेशन आप देखना इसको सॉल्व करके। सो एट लास्ट यू विल गेट अ इक्वेशन दैट इज 13x माइनस 5y माइनस 66। कुछ इस तरह की इक्वेशन हमारे पास आएगी। ठीक है, तो इसके लिए देखो टाइम लगेगा आपको ये सॉल्व करने के लिए। यही चीज अब हम वैदिक मैथ से करके देखते हैं कि वैदिक मैथ से हम कैसे करेंगे ये चीज। इक्वेशन आप यहाँ पे याद रखो कि ये वाली इक्वेशन है, आई विल नॉट रब इट, और मैं यहाँ पे डायरेक्टली वैदिक मैथ से इसको सॉल्व करके आपको अभी बता रही हूँ। ठीक है, हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स हैं 7,5 2,-8, ये कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे x, यहाँ पे लिखेंगे y और इस तरफ इक्वल्स टू। ठीक है, अब x और y के कोफिशिएंट हमें फाइंड आउट करने हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे, मैंने आपको बोला ये है 7,5 और ये है 2,8 माइनस 8 जो हमें गिवन है। हम इसी को ही लेंगे, कुछ और नहीं करेंगे। हम बेसिकली क्या करेंगे, जो
x का कोफिशिएंट हमें फाइंड आउट करना है, उसके लिए हमें y के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। y के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 5 और -8। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 5 माइनस जो भी 8 का साइन क्या है, माइनस ही है, बट हम क्या करेंगे, कर रहे हैं यहाँ पे बेसिकली हम कर रहे हैं y1 माइनस y2। ठीक है, वैसे ही बीच में साइन माइनस का लगाएंगे और y के कोफिशिएंट के लिए हमें x के कोऑर्डिनेट्स की रिक्वायरमेंट है। तो 7 एंड 2 है ये, तो हम क्या करेंगे 7 माइनस 2, ये हमने कर लिया 7 माइनस 2। उसके बाद हमें अब फाइंड आउट करने हैं कांस्टेंट टर्म जो राइट हैंड साइड पे आएगी। तो कांस्टेंट टर्म को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो ये 7, 5 और 2, -8 है, हम सबसे पहले करेंगे 5 इंटू 2, फिर -7 इंटू -8। मतलब मैंने क्या किया, y1 इंटू x1 इंटू y2, ये किया मैंने पास। अब इनको आप सॉल्व करो, 5 माइनस -8 कितना हो जाएगा मेरे पास, 13 हो जाएगा। ठीक है, 13 आ गया मेरे पास, तो ये आ गया 13x माइनस 7 माइनस 2, 7 माइनस 2 कितना हो जाएगा 5y इक्वल्स टू 10 माइनस, ये आ गया ना यहाँ पे 5 2 10 माइनस 56, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा 66 आ जाएगा। सेम ही आगे इक्वेशंस, अब यहाँ पे माइनस का 66 क्यों है, इसको इस तरफ ले जाओ, 3x माइनस 5y माइनस 66 इक्वल्स टू 0। सो दिस इज द इक्वेशन। तो इतना इजी है इनको कैलकुलेट करना। ठीक है, अब आपको क्वेश्चंस भी जैसे मैं देती हूँ वो हम नेक्स्ट सेशन में मैं आपका इसी का ही आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगी। अभी के लिए आप क्या करो, इसको सिर्फ समझो और नोट डाउन करो कि कैसे कैसे ये सॉल्व हो रहा है। In the next class, I'll give you some questions and you have to solve those questions related to all the topics which we are going to cover today. So next, find the equation of line passing through the point 2, 3 and 5, 7. Same चीज है यहाँ पे भी। देखो एक और मैं आपको सॉल्व करके बता रही हूँ। तो मैंने आपको क्या बोला, x और y हमें ऐसे लिखना है और x के कोएफिशिएंट के लिए हमें y के कोऑर्डिनेट्स लेने होंगे ऐसे। 3 माइनस 7 हो जाएगा, इसी बीच में साइन माइनस का लगेगा और यहाँ पे y के कोएफिशिएंट के लिए हमें x के कोऑर्डिनेट्स लेने होंगे, तो 2, 5। ठीक, उसके बाद राइट हैंड साइड पे मैंने आपको बोला क्या करना है, पहले 5 3 15 हो जाएगा, डायरेक्टली मैं लिख रही हूँ, एंड 7 2 14 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करिए एंड यू विल गेट अ इक्वेशन दिस। ठीक है, ये इक्वेशन हमारे पास आ गया। अब इसको थोड़ा सा आप इधर उधर कर सकते हो, जैसे y की वैल्यू फाइंड आउट करोगे आप इससे, तो आपके पास y की वैल्यू कुछ ये आ जाएगी। सिंपल है, कुछ नहीं किया मैंने, सिंपल मैथ्स। क्या किया, 4x को इस तरफ लेगी राइट हैंड साइड और y के साथ 3 जो है वो उसका कोएफिशिएंट है, तो उसको मैं नीचे लेगी डिनोमिनेटर। सो दिस इज आवर आंसर। डन। So I hope it is very easy, so you are able to understand like how I am finding out all these equations of a straight line passing through the given point. Now let's move further and discuss the next, that is distance between 2 points. Now this is the question here. You can note down these coordinates and solve it after the session. प्रैक्टिस के लिए आप समझ लीजिए, ये क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, बस आपको सिंपल वही करना है, एक्स वाई लिख दो और कांस्टेंट टर्म कैसे फाइंड आउट करनी है, यू विल गेट योर आंसर। ओके, एंड फॉर इट आई एम टेलिंग यू आंसर एज वेल हियर। व्हेन यू विल सॉल्व दिस इक्वेशन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ y as 2x. दिस विल बी द आंसर। चलिए अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अब 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। जैसे ए बी हमें पॉइंट्स दिए गए हैं, इनका डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे करते हैं फाइंड आउट, इसके लिए भी एक बहुत फॉर्मूला, बड़ा फॉर्मूला है, तो वो ना यूज करके हम क्या करेंगे, डायरेक्टली इसको वैदिक मैथ से सॉल्व करेंगे। तो डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2 AC प्लस डी।
ये फॉर्मूला में पुट कर दो वैल्यू। यहाँ पे जो 1 है वो A है, ये B है, ये C है, ये D है, और यही वैल्यूज हमें इस फॉर्मूला में पुट करनी है, कुछ भी नहीं है। तो A की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, B की वैल्यू क्या है हमारे पास 2, C की वैल्यू क्या है 3, D की वैल्यू क्या है 4 माइनस 2, A is 1, C is 3, तो 3 1s are 3 and plus DB, D is 4 and B is 2, 4 2s are 8, डायरेक्टली मैंने लिख दिया। सो इसको जब आप सॉल्व करोगे, हियर you'll get 30 minus 22 and further solving it you'll get under root 8, और under root 8 क्या होता है 2 under root 2, कैसे 2 into 2 into 2, तो ये बाहर आ गया, स्क्वायर हो गया क्योंकि, और एक 2 बच गया, तो इसको हम 2 under root 2 लिख सकते हैं। सो ये फॉर्मूला आपने यूज करना है और आपका आंसर आपके पास आ जाएगा। डन। ओके, यहाँ पे इसका एक क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे दिया है, तो यू हैव टू सॉल्व इट आफ्टर सेशन एंड फाइंड आउट द आंसर। यूल गेट द आंसर एज 5। ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा इसका यूज करके, तो 5 इसका आंसर आएगा आपके पास। चलो अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू दिस एंड पासिंग थ्रू 2,1। अब क्या बोला है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल, जो लाइन पैरेलल है इस लाइन के और इन पॉइंट से पास कर रही है, उसको फाइंड आउट कर। वेरी सिंपल, इक्वेशन क्या है हमारे पास 3x + 5y = 17 और कोऑर्डिनेट्स हमारे पास दिए हैं 2,1, तो ये x ये y है ना। अब हमें क्या करना है, हमें पुट करनी है, पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन, इस इक्वेशन इन इक्वेशन 1, ठीक है। x की वैल्यू क्या है 2, तो 3 × 2 + 5, y की वैल्यू क्या है 1, ये आ गया मेरे पास। अब इसको फर्दर मैं जब सॉल्व करूंगी तो ये 6 + 5 ये आ जाएगा मेरे पास 11, है ना। अब आपने कुछ नहीं करना है, आपने ये जो आया कांस्टेंट टर्म इसको यहाँ लिख देना है बस, 3x + 5y = 11, सो दिस विल बी योर आंसर। तो ये ध्यान रखना है, ये इक्वेशन आप कब फाइंड आउट करोगे, जब लाइन पैरेलल है। तभी मैंने आपको स्टार्टिंग में इस चीज को क्या किया, हाईलाइट किया कि लाइन जब पैरेलल है आपकी, तब ये वाला मेथड अप्लाई होगा और आप इजीली इक्वेशन फाइंड आउट कर लोगे। लेकिन अगर जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है, तो क्या करेंगे हम, जब लाइन परपेंडिकुलर है, जैसे परपेंडिकुलर टू 2x + 6y = 12 एंड पासिंग थ्रू दीज पॉइंट्स, तो उस केस में हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास लाइन है 2x + 6y = 12, ये आ गया। अब यहाँ पे हम इनको इंटरचेंज कर देंगे, कैसे, जो 6 है y का कोफिशिएंट है, इसको x का बना दो, x के कोफिशिएंट को y का बना दीजिए, तो ये आ गया 6x, और साइन बीच में चेंज कर दो, माइनस का हो जाएगा 2y। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है x और y की, जो कि हमें गिवन है 2,5, है ना। तो इसको पुट कर दीजिए, तो आपके पास आ जाएगा 6 2 12 - 5 2 10, तो ये आ गया मेरे पास 2, और इसको किसके इक्वल करना है, इस लाइन को ही आपने लिखना है 6x - 2y = 2। और इसका फर्दर हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम कॉमन भी ले सकते हैं, तो अगर मैं यहाँ पे 2 कॉमन ले रही हूँ तो मेरे पास कितना बच जाएगा, 3x - y = 1, ये आ गई मेरी इक्वेशन। आई विल रिपीट, इसमें मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने क्या किया, इनके जो कोफिशिएंट्स थे उनको इंटरचेंज कर दिया, कोफिशिएंट्स को इंटरचेंज करने के बाद साइन को भी चेंज किया, प्लस था माइनस कर दिया, और ये कांस्टेंट टर्म कैसे निकाली, सिंपली यहाँ पे वैल्यू पुट की x की और y की, तो कांस्टेंट टर्म आ गई और वो इक्वल कर दी इस लाइन के, जो हमने ये वाली इक्वेशन यहाँ पे बनाई। वेरी सिंपल। अगर कोई डाउट होगा, कोई क्वेरी होगी तो लास्ट में आप पूछ सकते हैं। चलो अब
ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड आउट करना है। ट्रायंगल्स क्या होते हैं? ट्रायंगल्स बेसिकली किंग माना जाता है ज्योमेट्री का, है ना। ट्रायंगल को हम ज्योमेट्री का किंग बोलते हैं। तो एरिया हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं उस ट्रायंगल का जिसके हमें क्या गिवन है, कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स जिसके गिवन है उसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? उसके लिए भी अगर कन्वेंशनल मेथड्स की बात करूं तो एक फॉर्मूला रहता है, उस फॉर्मूला की हेल्प से हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करते हैं। लेकिन वैदिक मैथ्स में हमें वो फॉर्मूला की कोई नीड ही नहीं है, हम डायरेक्टली क्या करेंगे, इसको फाइंड आउट कर लेंगे विदाउट यूजिंग दी फॉर्मूला। तो यहाँ पे मेरे पास कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 2,1, 3,7 और 5,2। ये कोऑर्डिनेट्स हैं मेरे पास। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, सिंपली कुछ इस तरह की ट्रायंगल है जिसके ये कोऑर्डिनेट्स हैं। मान लीजिए दिस इज 2,1, दिस इज 3,7, दिस इज 5,2। ओके, अब यहाँ पे क्या करना है, एक कोऑर्डिनेट को कंसीडर करके उसको हमें इस ट्रायंगल को ओरिजिन पे लेकर आना है। कैसे लेकर आएंगे? जब हम करेंगे इससे इसको माइनस और इससे इसको माइनस। कैसे? लेट्स सी। तो सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, 3 - 2, 3 - 2 किया मैंने, कॉमा 7 - 1, ये कर दिया मैंने। उसके बाद क्या करना है मुझे, 5 - 2, कॉमा 2 - 1, ठीक है। इसको कंसीडर किया, इसको लिया बेस और बाकी इन कोऑर्डिनेट्स को उससे माइनस कर दिया। तो ये आ जाएगा आपका ओरिजिन इस तरह से। बस इसको सॉल्व करो फर्दर। 3 - 2 कितना हो गया, 1। 7 - 1 कितना हो गया, 6। 5 - 2 कितना हो गया, 3। 2 - 1 कितना हो गया, 1। ये आ गया हमारे पास। इनको हमने इस तरह से लिख देना है और इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। क्रॉस मल्टीप्लाई जब मैं करूंगी तो सबसे पहले आपने यहाँ से ऊपर की तरफ जाना है, इस तरफ। तो 1 - 1 = 1, माइनस 6 - 3 = 18 एंड डिवाइडेड बाय 2 भी करना है। तो आपके पास ये आ जाएगा -17/2। सो दिस विल बी दी आंसर। उसके बाद एक और क्वेश्चन मैं इसका सॉल्व करके आपको बता देती हूँ, एंड जो दूसरा क्वेश्चन होगा एक और मैं आपको दूंगी, वो आप खुद प्रैक्टिस करना आफ्टर सेशन। तो ये भी यहाँ पे भी हमें क्या फाइंड आउट करने को बोला है, एरिया ऑफ ट्रायंगल जिसके ये कोऑर्डिनेट्स गिवन है। अब फिर से वही बात आ गई, ये है आपके पास 2,3, 5,7, 8,4। अब इसको कर लीजिए 5 - 2, 7 - 3 और 8 - 2, 4 - 3। फर्दर इसको सॉल्व किया, 5 - 2 is 3, 7 - 4 is 7 - 3 is 4 and 8 - 2 is 6 और 4 - 3 is 1। ठीक है, अब इनको कुछ नहीं है, ऐसे लिख दो 3, 4, 6, 1 और इनको क्रॉस हमें मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ डिवाइडेड बाय 2 भी करना है। 1/2 से मल्टीप्लाई करना है या फिर डिवाइडेड बाय 2, कैसे भी आप समझ लीजिए। तो मैंने आपको बोला पहले यहाँ से ऊपर की तरफ हमने जाना है। 3 1 = 3 माइनस 6 4 = 24। फर्दर इसको सॉल्व करके हमारे पास आ गया 21/2 दैट इज इक्वल टू 10.5। माइनस का होगा लेकिन एरिया है तो माइनस को हम क्या करते हैं, इग्नोर। ठीक है, एंड फाइंड आउट करोगे आफ्टर सेशन क्या इसका एरिया है। बाकी हम डिस्कशन जो करेंगे वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मैं आपको क्वेश्चंस भी दूंगी प्रैक्टिस के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है दैट विल बी 18 आएगा जब आप इसको सॉल्व करोगे। अब आई होप आपको समझ आ गया होगा कैसे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एनी क्वेरी, एनी डाउट? तो यही है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो हम क्या कर सकते हैं, वैदिक मैथ से सॉल्व कर सकते हैं। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स हो गया, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करने, किसी पॉइंट पे परपेंडिकुलर है, और ट्रायंगल का एरिया कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। अगर आप जूनियर क्लासेस में हो तो ऐसा है कि अगर आप क्लास में पेपर में सॉल्व करोगे तो ऑब्वियसली आपको पूरे स्टेप्स फॉलो करने होंगे, बट एट लास्ट आप क्या कर सकते हो, आप
इसको चेक कर सकते हो बाय यूजिंग वैदिक मैथ्स कि वेदर योर आंसर इज करेक्ट और नॉट। तो क्विकली आपको कुछ सेकेंड्स में, मतलब आप प्रैक्टिस जब आपकी हो जाएगी, कैलकुलेशन स्पीड अप हो जाएगी, तो विद इन 40-50 सेकेंड्स में आप उसको चेक कर सकते हो। सो गलती होने के चांसेस क्या हो जाते हैं, बहुत ही कम। ओके, सो नो क्वेरीज, नो डाउट। सो यस पीयू, इट इज वेरी इजी। तो हम नेक्स्ट क्लास में, आप एक बार इसको पूरा गो थ्रू करना, जो क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं उनको सॉल्व भी करना। उससे रिलेटेड कोई क्वेरी होगी तो आप नेक्स्ट क्लास में मुझसे पूछना। हाँ जी, इससे रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपको दिए जाएंगे दीपशिखा। सो ओके, थैंक यू एंड गुड इवनिंग।